कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी ने एक जानवर ख़रीदा है और बाद में उस जानवर को वो तब्दील करना चाहता है, तो क्या कुर्बानी की नीयत से ख़रीदे गए जानवर को बाद में तब्दील किया जा सकता है? इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये है कि आपने कोई जानवर ख़रीद लिया है या आपके घर में मौजूद है और आपने अभी उसकी तायीन नहीं की कि मैंने इस जानवर की क़ुरबानी करनी है, तो फिर तो कोई हरज नहीं है, आप जैसे चाहें जानवर को बेचें, ख़रीदें, जो भी करना चाहें, कोई हरज नहीं। लेकिन जब आपने तायीन कर दी, स्पेसिफ़िक कर दिया कि मैंने इस जानवर की क़ुरबानी करनी है, वो आपके पास घर में मौजूद था और आपने तायीन कर दी कि मैंने इस जानवर को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करना है, या आप कोई नया जानवर ख़रीद के ले आए इस नीयत से कि मैं इस जानवर को क़ुरबान करूँगा, तो अब बाद में अगर नीयत बनती है उस जानवर को तब्दील करने की, तो क्या उस जानवर को तब्दील किया जा सकता है? इसमें हम वो सलफ़ के यहाँ जो इख्तिलाफ़ मौजूद है कि क्या मुतलक तौर पे कुछ लोग कायल हैं कि बिल्कुल किसी भी सूरत में तब्दील किया नहीं जा सकता, कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे मर्ज़ी तब्दील कर लें, कुछ शराइत लगाते हैं। उस इख्तिलाफ़ में पड़े बगैर मैं मुख्तसर से अल्फाज में आपको ये मसला बताने की कोशिश करता हूँ। मुआसिरीन में से शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह का फ़तवा है कि जो आदमी क़ुरबानी के जानवर को तब्दील करना चाहता है, हम उससे ये पूछेंगे कि वो जानवर क्यों तब्दील करना चाहता है। हम ये देखेंगे कि वो जानवर अपनी मसलहत के लिए तब्दील करना चाहता है या क़ुरबानी के जानवर की मसलहत के लिए तब्दील करना चाहता है। अपनी मसलहत कैसे? मिसाल के तौर पे मैं 30,000 रुपये का एक बकरा ख़रीद के लाया हूँ। अब मुझे लगता है, घर में ले आया, तायीन कर दी कि ये बकरा मैंने क़ुरबान करना है, बाद में मुझे लगा कि ये बकरा बहुत अच्छा है, मुझे ये बकरा घर रख लेना चाहिए। अब वो बकरा मुझे पसंद आ गया, मैं उसे क़ुरबान करने की बजाय रख लेना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि अगर मैं इस बकरे को ईद के मौके पे सेल कर दूँ तो ये अच्छे पैसे दे जाएगा, जबकि पहले मैं तायीन कर चुका हूँ। अब उस बकरे को अपने पास रखने की सूरत में या उसे सेल करने की सूरत में, दोनों सूरतों में कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि मेरा ज़ाती फ़ायदा है। इस सूरत में शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में अगर वो बंदा कुर्बानी का जानवर बेच के उससे बेहतर कुर्बानी भी कर दे तो भी जायज़ नहीं है। मैं 30,000 का बकरा लेके आया था, मुझे लगता है कि वो बकरा नस्ली है, अगर मैं घर रख लूँ तो वो यानी मुझे बाद में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो अभी शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह के फ़तवे के मुताबिक मैं उस 30,000 वाले बकरे को रख के 40 वाला भी करना चाहूँ तो नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि जो जानवर जो मैंने तायीन की थी उस जानवर में कोई नक्स ऐब कुछ नहीं है, बल्कि मैं अपने फ़ायदे के लिए उस जानवर को कुर्बानी से बचा के अपने पास रखना चाहता हूँ। ये होता है बाज़ औक़ात आप कोई बकरी वगैरह लेके आए, बकरी है, भेड़ है, गाय है, और बाद में आपको महसूस हुआ कि इसकी ये बहुत अच्छी नस्ल की है, अगर ये घर रख ली जाए तो ये ज़्यादा अच्छे बच्चे दे सकती है, तो लोग रख लेते हैं। यहाँ पे अगर तायीन आप कर चुके हैं तो फिर इस जानवर को नहीं रखना चाहिए, ख़ा आप उससे बेहतर जानवर ही कुर्बान करना चाहते हो, वो भी नाजायज़ है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप कुर्बानी के जानवर को तब्दील करना चाहते हैं कुर्बानी की मसलहत के लिए, तो इस सूरत में शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आला के साथ करेंगे, अदना के साथ नहीं करेंगे। कैसे? आप एक जानवर लेके आए, 20,000 का आपने जानवर ख़रीदा है, बाद में मार्केट में आपको एक 22, 25 या 30,000 रुपये का जानवर पसंद आ गया। आप ये कहते हैं कि पहला जानवर जो मैंने 20,000 का ख़रीदा है, अगर उसकी जो 22, 25 या 30,000 रुपये का जानवर है, मैं ये कुर्बान कर दूँ, ये जानवर मेरे ख़रीदे हुए जानवर से ज़्यादा अच्छा है, तो इस सूरत में अब मसलहत कुर्बानी की है, आपकी अपनी ज़ाती नहीं है, तो यहाँ पे आप उस जानवर को तब्दील
کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالا ہے، تعیین ہو گئی، آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اس جانور میں ایک حصہ ڈالنا ہے، بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ اور توفیق دے دی تو آپ نے سوچا کہ میں اپنا الگ سے بکرا لے لیتا ہوں، تو اس صورت میں بھی جو مصلحت ہے وہ قربانی کی ہے، قربانی کرنے والے کی اپنی ذاتی مصلحت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی انشاءاللہ اگر آپ جانور پہلا بیچ دیں، اس میں سے اپنا حصہ نکال لیں، دستبردار ہو جائیں اس کے حصے سے، اور نیا جانور خرید کے قربان کر لیں تو یہ انشاءاللہ صحیح ہے۔